साथ बदलते भारत की शान। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन आप किसान भाई बहनों के लिए एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं कृषि जगत से संबंधित तमाम नई जानकारियां। किसानों की आय में वृद्धि हो और वो प्रगति की राह पर तेजी से बढ़ सके, इसके लिए आवश्यक है कि उनकी पहुंच सरकार की योजनाओं तक हो और साथ ही नई तकनीक का कृषि में इस्तेमाल कर सके। और यही हमारा प्रयास होता है कि आप किसानों तक ये तमाम जानकारियां सही समय तक पहुंच सकें। कार्यक्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे सम्मेलन से प्रगति की ओर की, उसके बाद नजर डालेंगे विज्ञान और किसान पर, साथ ही बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की और सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी होगी फार्मिंग इंडिया में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सम्मेलन से प्रगति की ओर पर। हाल ही में राजधानी दिल्ली में समेकित नाश जीव प्रबंधन अनुसंधान केंद्र में नवनिर्मित अनुसंधान एवं प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया गया और ये उद्घाटन केंद्रीय कृषि किसान कल्याण एवं जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा द्वारा किया गया। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। राष्ट्रीय समेकित नाशीजीव प्रबंधन अनुसंधान केंद्र दिल्ली के नवनिर्मित अनुसंधान व प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। गौरतलब है कि संस्थान फसलों में लगने वाले कीटों एवं रोगों के प्रबंधन हेतु इंटीग्रेटेड पोस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के जरिए ऐसी फसल होंगी जिसमें रोग की गुंजाइश न रहे और रसायन व पेस्टिसाइड की आवश्यकता भी कम से कम पड़े। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, खाद्यान्न में हम आत्मनिर्भर तो जरूर बने। खाद्यान्न में हमें किसी विदेशी अनाज के माध्यम से आश्रित होकर के नहीं रहना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि खाद्यान्न में जहरीली पदार्थ न हो, पौष्टिकता हो और भारत के रहने वाले तमाम नागरिकों के स्वास्थ्य अच्छी हो, जीवन आयु अच्छी हो और प्राचीन जीवन पद्धति के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत करे। इसके लिए मानक का निर्धारण करना जरूरी है। और इसलिए अब ये जो आप संस्थान देख रहे हैं, इस संस्थान का पेस्ट मैनेजमेंट इस दृष्टि से नहीं है कि कितना आप पेस्ट मैनेज करेंगे, वो तो करना ही है, साथ ही साथ ऐसे रिसर्च के माध्यम से ऐसे सीड्स, बीज तैयार करें जिसमें हमें पेस्ट की आवश्यकता कम से कम पड़े
और जिसे हम भारत माता कहते हैं, उस धरती की, उस मिट्टी की जो गुणवत्ता है उसे हम बनाए रखें, क्योंकि यही हमारा जीवन का आधार है। राजधानी दिल्ली के पूसा में सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम में देश भर के कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति एवं निदेशकों के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। क्या कुछ विशेष रहा इसमें, आइए जानते हैं। हम 18 ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स पे काम करते हैं जो मेडिसिनली और इकोनॉमिकली, कमर्शियली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये मेडिसिनल प्लांट्स जैसे कालमेघ हो गया, अश्वगंधा हो गया, इसबगोल हो गया, एलोवेरा हो गया, सनाई हो गया, तुलसियो हो गया, ब्रह्मी हो गया, सेंटेला हो गया, गिलोय हो गया, जो टिनोस्फेरा कॉर्डिफोली, इस तरह के कई सारे प्रमुख जो मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स से हम काम करते हैं। और इसके अलावा भी हम अपने ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स इन बिटिलवाइन, जो हमारे एक्रिप है, 26 सेंटर्स में हम काम करते हैं। 26 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ और कुछ ICAR के कुछ इंस्टीट्यूशंस में हम काम करते हैं। और करीब 30 मेडिसिनल प्लांट में जो वहाँ के उस जोन के लिए इम्पॉर्टेंट है, इस तरह के इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स में हम काम करते हैं। और न कि ICAR और SUs में हम काम करते हैं, हम कुछ और एजेंसीज जैसे CSIR के CMEP के साथ भी काम करते हैं। NBIR जो NBRI लखनऊ, उसके साथ भी हम काम करते हैं। और भी कई सारे इंस्टीट्यूशन है जैसे IIT रुड़की हो गए, और भी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, जो यूनिवर्सिटीज़ मेडिसिन एरोमेटिक प्लांट्स में काम करते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ भी हम काफ़ी सारे रिसर्च के वर्क करते हैं। काफ़ी सारे जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर भी काम करते हैं। अभी तक हमने 40 से ऊपर कई किस्में मेडिसिन एरोमेटिक प्लांट्स में हम विकास कर चुके हैं। जैसे इसबगोल हुआ, उसमें 4-5 वैरायटीज़ हमने विकास किए हैं। अश्वगंधा के 1-2 वैरायटीज़ विकास किए हैं। कालमेघ के ऊपर एक वैरायटी हमने डेवलप किए हैं। अभी इसी साल हमने 6 वैरायटीज़ रिलीज़ किए, 2 वैरायटीज़ तुलसी में, 2 वैरायटीज़ बिटिलवाइन में, 1 वैरायटी अश्वगंधा में। हम 6 इस तरह के वैरायटीज़ हम डेवलप किए हैं। और हम देखेंगे किस तरह से इसको वैल्यू चेन में, सीड चेन में हम डाल सके ताकि किसानों को फ़ायदा हो। हमने अब तक निदेशालय ने जो 11 अच्छी उपज की प्रजातियां विकसित की हैं। इसके अलावा जो निदेशालय है वो अखिल भारतीय समन्वित राई सरसों परियोजना का भी काम देखता है। तो इसके अंतर्गत हमारे 22 समन्वित केंद्र और 24 जो वॉलंटियर सेंटर्स हैं। तो जब से इसकी स्थापना हुई है इस ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट की 1981 से, तब से अब तक 300 से ज़्यादा प्रजातियां विकसित की जा चुकी हैं। और इस परियोजना के अंतर्गत विकसित की गई करीब 62 प्रजातियां ऐसी हैं जो सीड चेन में हैं। अब निदेशालय हर तरह से काम करता है, क्योंकि भारत एक विभिन्नताओं का देश है। और ख़ास करके तिलहन के क्षेत्र में हम जानते हैं कि अभी अगर 22-23 का जो स्टैटिस्टिक्स देखें 22-23 का, तो हमने 16.6 मिलियन टन खाद्य तेल अपनी ज़रूरतों के लिए आयातित किया। और जो करीब हमारी जो ज़रूरत है उसका 57% है। और इस पर कुल $20.56 बिलियन जो है ना वो मुद्रा गई है। तो इस दिशा में भारत सरकार का भी और अलग अलग राज्यों का भी ये फोकस है कि किस तरह से हम तिलहन के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाएं। और ख़ास करके जब हम तिलहनी फसलों की बात करते हैं तो जो भारत में 7 तिलहनी फसलें हैं उसमें से राई सरसों का विशेष महत्व है, क्योंकि इसमें एक तो तेल का प्रतिशत ज़्यादा होता है। और इसमें जो कंट्रीब्यूशन अगर देखेंगे आप, तो हम पाएंगे कि करीब 25% एरिया और 25% प्रोडक्शन होने के साथ साथ हमारा जो कंट्रीब्यूशन है राई सरसों का, टोटल जो एडिबल ऑयल बास्केट है उसमें हमारा 36% है। तो इसी के मद्देनज़र रखते हुए भारत सरकार ने भी और निदेशालय सतत प्रयासरत है। हम 2 तरह से स्ट्रेटजी चला रहे हैं। एक तो हम एरिया एक्सपेंशन के लिए काम कर रहे हैं, जो राइस फेलो एरिया है बड़े पैमाने पे। इसमें सरसों के गुणवत्ता युक्त बीज बनाने के लिए हमारे 8 सीड हब भी कार्यरत हैं। इन सीड हबों का यही उद्देश्य है कि इसको लोकल लेवल पे वहाँ के लिए जो उपयुक्त प्रजातियाँ हैं उनके बीज किसानों को उपलब्ध कराए जाएं। इसमें एक हमारा सीड हब बावल में भी है, हरियाणा में। बावल यहाँ पे जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। तो इनके माध्यम से हम किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध करा रहे हैं इन सीड हब्स के माध्यम से।
आइए अब नजर डालते हैं विज्ञान और किसान पर। विज्ञान और किसान में आज हम आपको जानकारी देंगे चना के बारे में। जी हाँ, चना की बात करें तो ये पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसके साथ ही साथ ये मुख्य दलहनी फसलों में से एक है। चने की अच्छी फसल लेने के लिए बहुत आवश्यक है कि हमारे किसान बुआई से लेकर कटाई तक सभी चरणों पर विशेष ध्यान दें और विशेषज्ञों की राय का भी ध्यान रखें। आइए जानते हैं कि इस वक्त किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है ताकि हमारे किसान अच्छी फसल ले सके और मंडियों में उसके अच्छे दाम भी प्राप्त कर सकें। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए हम नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर।
कृषि स्टार्टअप में आज हम बात करेंगे किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ की। हमारी सरकार की तरफ से महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं कि छोटे और सीमांत किसानों के लिए एफपीओ वरदान साबित हो, और ऐसा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इन किसानों की नई तकनीक तक पहुंच बन रही है, अच्छा बाजार प्राप्त हो रहा है और इसके अलावा वो बेहतर तरीके से सरकार की योजनाओं का लाभ भी ले रहे हैं। आइए जानते हैं कि कैसे हमारे किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे पास में उत्पाद में हमारा रॉ हनी है और हमारा मोरिंगा पाउडर है, मशरूम पाउडर है, चारकोल बेसिस सौंफ है, जिसमें हमारा रॉ हनी हम लोग पिछले 1 सालों से हम लोग रॉ हनी पे काम कर रहे हैं, जिसमें मधुमक्खी पालन मेलिफेरा, एपिस मेलिफेरा और एपिस सेराना इंडिका पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिससे हमारा रॉ हनी उत्पाद ले रहे हैं और हम लोग सेल कर रहे हैं। उसी तरीके से हम लोग मोरिंगा पाउडर का भी खुद से बना रहे हैं और हम लोग पैकेजिंग करके उसको सेल कर रहे हैं। मशरूम पाउडर भी है, ऑस्टन मशरूम का है हमारे पास में, चारकोल बेसिस सौंफ को भी हम कर रहे हैं। ये सारे प्रोडक्ट हम लोग हैंडमेडेड कर रहे हैं, इसमें हम मशीन वगैरह नहीं है, हम अपने स्वयं के ये से कर रहे हैं। हमारी एफपीओ राइस पे जनरली काम कर रही है। राइस हम लोग एरोमेटिक राइस से लेकर मार्जिनल फ्लैक हम राइस प्रोडक्शन करते हैं। एरोमेटिक राइस में हमारे प्रीमियम प्रोडक्ट जवा फूल राइस है, और उसके बाद में श्री राम राइस है अपना, फिर बीपीटी गोल्ड राइस है अपना, और एक जो स्पेशली जो हाईली प्रोडक्शन होता है वो IR64 राइस है, और हम साथ ही पीकल का प्रोडक्शन करते हैं। अपने एफपीओ में अभी 300 फार्मर जुड़ चुके हैं। हम एवरी वीक 2 से 3 विलेज में मोबिलाइजेशन का मीटिंग रखते हैं, जिससे नए नए फार्मर्स हमसे जुड़ पाए, उनको जितनी भी जानकारियाँ उनको एफपीओ से मिल पाती है हम देते हैं, उनको जितने भी फ़ायदे हैं बताते हैं। अभी हमारे पास 1000 से ज़्यादा किसान हमारे इस एफपीओ में जुड़े हुए हैं, और आज हमें इधर हमारा स्टॉल लगा हुआ जिसमें हमने 15 से 20 तक अलग अलग आइटम रखी है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट वैरायटी के खाखरास है जो किसानों के द्वारा ही बने हुए हैं, फिर हनी है जो प्रीमियम क्वालिटी की होती है, फिर डिफरेंट टाइप्स के हम पल्सेस रखे हैं, जिसमें क्यूमिन सीड्स है, फनेल सीड्स है, सिसम सीड्स है, तुअर दाल है, मूंग दाल है, फिर है हमारे पास एक और ऑर्गेनिक टर्मेरिक, जिसका कर्क्यूमिन भी परसेंटेज हाई है और प्रॉपर ऑर्गेनिक है, जिससे अच्छा जैसे कि न्यूट्रिशन मिलता है। फिर हमारे पास है एप्रिका प्रीमियम ट्री, और हमारी जब सब सारी प्रोडक्ट है उसका हमने नाम अपना ब्रांड नाम रखा हुआ है, एप्रिका ब्रांड से हम सेल करते हैं। और ये हमारी सारी प्रोडक्ट्स हम ऑनलाइन भी सेल करते हैं और ऑफलाइन भी हम किसानों और दूसरे लोगों को हम अवेलेबल करवाते हैं, और हम ONDC माई स्टोर पे भी अवेलेबल है। हमारा एफपीओ बना है सहकारिता विभाग में, जिसका नाम है आरंभशील किसान उत्पादक सहकारी संगठन समिति लिमिटेड। अभी हम इसमें अपने कुछ उत्पादों पर काम कर रहे हैं। ऑर्गेनिक तरीके से हम चीज़ों को उगाकर अपने किसानों के साथ मिलकर उगा रहे हैं और उनको ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग करके मार्केट कर रहे हैं। अभी इसमें हमारे साथ 350 किसानों का जुड़े हुए हैं, जो गढ़मुक्तेश्वर ब्लॉक के ही हैं सभी लोग, और हम इसमें अपना दाल, चावल और सरसों, गेहूं, इन चीज़ों को ऑर्गेनिक तरीके से उगाकर इनके प्रोसेस्ड आइटम्स तैयार कर रहे हैं। जैसे कि हम आपको दिख रही होगी हमारी ये पैकेजिंग, ये सरसों का तेल है, जो हम पीली सरसों का तेल उगाते हैं, पीली सरसों का तेल। ये हमारा शहद है जो हम हमारे फार्म पर और हमारे जो किसान हैं उनके भी बॉक्सेस रखे हुए हैं, वहाँ का लोकली प्रोड्यूस हनी है, नेचुरल हनी है। उसी तरीके से ये दाल और चावल है। अभी हम इसमें कुछ और बीज का भी काम शुरू किया है, हमने बीज का काम कर रहे हैं, जो अपने किसान मेंबर हैं उनसे बीज उगवाकर और उससे बीज उत्पादन का काम शुरू करने जा रहे हैं। साथ ही इन पे और प्रोडक्ट्स पर भी हम काम करने वाले हैं, जिसमें बायो एंजाइम्स हैं जो किसानों को खाद वगैरह के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, और साथ ही हाउस होल्ड आइटम्स जिसमें केमिकल फ्री एकदम नेचुरल प्रोडक्ट्स को हम तैयार करेंगे बायो वेस्ट से। हमारा रिच रिटर्न कृषि प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का SFSC के सहयोग से 2021 के अंदर एफपीओ का गठन हुआ था। वर्तमान में हमारे एफपीओ में करीबन 350 फार्मर्स हैं और एफपीओ अभी वैल्यू एडिशन के ऊपर काम कर रहा है। हमारा एफपीओ मुख्यतः 12 ज़िले के अंदर जो लहसुन है उसके ऊपर बना था,
लहसुन के हमारा वैल्यू एडिशन के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने गार्लिक लहसुन पापड़ बनाया है। ये पापड़ जिसमें महिलाओं के जो हमारी जो एसएचजी जो महिलाएं बनी हैं एफपीओ की, उनके थ्रू ये बनाया गया है। इसके अलावा हमारे एफपीओ के जो बाई प्रोडक्ट के अंदर हैं गार्लिक फ्लेक्स हैं, जो गार्लिक को डिहाइड्रेट करके हैं उसमें काम में ले रहे हैं। ये मुख्यतः जो गार्लिक फ्लेक्स हैं ये बिना छिले हुए सीधा मार्केट के अंदर सेल हो रहा है और बहुत मार्केट के अंदर इस प्रोडक्ट की डिमांड आ रही है। इसके अलावा हमारे पास में एफपीओ के पास में गार्लिक पाउडर है, जो अब ये एक तो इसका गार्लिक पाउडर का जो मुख्य उपयोग जो आ रहा है ये है कि इसको हम इसकी जो वेज लाइफ है जो 1 महीने तक, ये कम से कम 6 या 9 महीने तक हमारा इसको स्टोरेज में रख सकते हैं और ये पूरा मार्केट के अंदर इसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है। इसके अलावा हमारा एफपीओ मल्टीग्रेन आटे के रूप में काम कर रहा है, ये जिसके अंदर बाजरा, तिल, सोयाबीन, मूंगफली, चना और गुड़ ये करके एक पूरा एक मल्टीग्रेन आटा के रूप में बनाया गया है। ये भी एक मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड आ रही है वर्तमान। इसके अलावा एफपीओ हमारा गार्लिक के नमकीन के ऊपर भी काम कर रहा है। आने वाले समय में ये अपने गार्लिक नमकीन के अलावा जो हमारे क्षेत्र के अंदर ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, उसके ऊपर भी काम करेगा। इसके अलावा मूंगफली का ऑयल है, लिनसीड का ऑयल है, ग्राउंडनट का ऑयल है, सारे ऑयल के ऊपर भी हमारे एफपीओ के धीरे धीरे प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं। इसके लिए हमारा जो एफपीओ है ये एक ऑनलाइन के ऊपर भी ओएनडीसी, जेम के ऊपर भी हमारा रजिस्टर्ड है और जेम के ऊपर भी वर्तमान में एसएफएसी, सीबीबीओ के सहयोग से हमारे पास में करीबन 1 लाख से ऊपर के हमारे पास में ऑर्डर आ चुके हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर। फार्मिंग इंडिया में आज हम आपको जानकारी देंगे ई-नैम के बारे में। हमारे किसानों को अपनी उपज का उचित और अच्छा दाम मिले, इसके लिए सरकार की तरफ से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं और उन्हीं में से एक है ई-नैम। ई-नैम के माध्यम से हमारे किसान डिजिटली अपने घर बैठे ही मोबाइल से या फिर लैपटॉप के माध्यम से देश के किसी भी कोने पर अपनी उपज को बेच सकते हैं, वो भी बेहतर दामों पर भी। आइए जानते हैं कि कैसे काम करता है ई-नैम और हमारे किसान इससे किस प्रकार लाभ ले रहे हैं।
कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो ई-नाम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। तो ये था हमारा फार्मिंग इंडिया, जिसमें हमने आपको जानकारी दी ई-नाम के बारे में। आशा करते हैं कि आज का कृषि दर्शन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। आपके सुझाव, आपके पत्र हमें और प्रोत्साहित करते हैं कि कार्यक्रम में और नई नई जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहें, ताकि आप किसानों को उसका पूरा लाभ मिले। चलते चलते एक और जानकारी दे दें कि आप हमारे कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें कृषि दर्शन। कृषि दर्शन के नए अंक में कुछ और जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।